Dear student, welcome you all. Today we'll discuss some more numerical problem related to the chapter matrices. We are taking exercise 3.1 and the question is this. This is the question number 4. Construct a square matrix. Construct a square matrix. A is equal to Aij 2 by 2. The elements are given in such a way. आपने एक मैट्रिक्स बनानी है 2 by 2 ऑर्डर की और जिसके एलिमेंट इस रूप में दिए हुए हैं। फर्स्ट केस में ऐसा है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे स्क्वायर बाई 2 और सेकेंड टाइप में कैसा है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2 जे स्क्वायर बाई 2। तो आप देखिए मैं फर्स्ट वाला केस लेता हूं। यू हैव ए मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर matrix is of the order 2 by 2 and the elements are in the form I plus j square by 2. I plus j square by 2. देखो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से मैट्रिक्स बना रहे हैं। इक्वल टू ए आई जे 2 by 2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए, एलिमेंट ऐसे होने चाहिए। तो कैसी होगी मैट्रिक्स? ए इज इक्वल टू ए आई जे 2 by 2। तो 2 by 2 में स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये होगी A11 A12 A21 A22। ऐसे तो होंगे इसके एलिमेंट, ये 2 by 2। ठीक हो गया। पहला एलिमेंट का कैसा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक हो गया। तो पहली रो हो गया, सेकंड रो हो गई, पहला कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम। तो इस टाइप से आप इसके एलिमेंट को अरेंज करेंगे मैट्रिक्स के अंदर। अब बात आती है कि A11 कितना हुआ। A11 मीन्स I is equal to 1 and J is equal to 1. A11 means this element is on the first row and first column. A11 इसका मतलब जो एलिमेंट ये डिफाइन कर रखा है, एलिमेंट कैसा है? I plus J square by 2. I means यहाँ पर 1 है, तो 1 plus 1 square by 2 and that is equal to कितना हो गया? 1 plus 1 कितना हो गया? 2। 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड किया तो 2। ठीक होगा स्टूडेंट। आपने कहा A12 इज इक्वल टू 1, आई की जगह पे 1 एंड एट द प्लेस ऑफ J 2। तो 1 प्लस 2 by 2 स्क्वायर एंड दिस इज 9 by 2। ये 9 by 2 हो गया। ठीक हो गया। A21 मीन्स I इज इक्वल टू 2 J इज इक्वल टू 1। तो हो जाएगा आपका 2 प्लस 1 स्क्वायर बाई 2, ये भी 9 by 2। ठीक हो गया। एंड A22 कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू 2 J इज इक्वल टू 2। तो 2 प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 और ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 आपका 4 का स्क्वायर कितना? 16 और बाई 2 कितना डियर स्टूडेंट? 8। ठीक हो गया। Now the matrix A is now A11. A11 means the element 2. A12 this is 9 by 2. A21 has the value 9 by 2 and A22 that is 8। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने ये मैट्रिक्स बनाया। उसका एलिमेंट दे रखा था। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन से पूरी मैट्रिक्स मिल जाती है। ये जनरल एलिमेंट दिया हुआ है। जनरल एलिमेंट इस रूप में वैरी करेगा। एक और देखिए इसका, इसी का थर्ड वाला पार्ट देखिए आप। इसमें आपका क्या है? देखिए एलिमेंट किस रूप में डिफाइंड है, इसको देखिए आप। एलिमेंट कैसा है डिफाइंड? I प्लस 2J करके डिस्टेंस।
ए आई जे इज आई प्लस 2j स्क्वायर बाई 2, ऐसा है एलिमेंट डिफाइन। अब आपने निकालना क्या है, देखिए मैट्रिक्स को तो लिख ही दीजिए आप वैसे ही, 2/2 चाहिए, A11 A12 A21 A2, ठीक हो गया। ये तो आपके क्या आ गई, ये तो मैट्रिक्स है। अब आप देखिए A11 कैसे निकलेगा, A11 इज 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो जाएगा डेस्टेंटेड, 2 और 1 3, 9/2। आपके पास आएगा A12, ठीक हो गया। A12 कितना हो गया, A12 मीन्स आई आपका 1 है और J आपका 2 है, तो 1 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर बाई 2, ये कितना हो जाएगा, पहले अंदर को सॉल्व कर लेंगे। 2 2 जा 4, 1 5, 5 का स्क्वायर 25, दिस इज 25/2, ठीक हो गया। A21 कितना हो जाएगा, A21 मीन्स I इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 1, यहां रखेंगे 2 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 और 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 और ये बाई 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक हो गया। आई आपका 2 है ना, ये 2 है और J आपका 1 है, तो 2 2 जब 4, 4 का स्क्वायर 16 और बाई 2 आपका 8 हो गया। एंड A22 इज आई की जगह पे 2 और J की जगह पे भी 2, 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 और 2 6, 2 2 जा 4, 4 2 6, 6 का स्क्वायर कितना 36 ओवर 2 कितना हो जाएगा 18, निकल के पूरे 4 के 4 एलिमेंट निकल गए। आई प्लस 2j, A11 मीन्स आई भी 1 J भी 1, तो 1 प्लस 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। A12 मीन्स आई आपका 1, J आपका कितना हो गया 2 हो गया, तो 1 प्लस 2 इंटू 2 हो गया, ठीक है, 2j है ना, तो J की जगह मैंने 2 रख दिया, 2 2 जा 4, 5 5 का स्क्वायर 25/2। A21 आई आपका 2 है, J आपका 1 है, तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर आपका 16, 16/2 8 हो गया। और A22 कितना हो गया, 2 प्लस 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 6 6 6 जा 36/2 18, ठीक हो गया। अब आपका A कितना हो गया, दिस इज द मैट्रिक्स, ये है ना मैट्रिक्स A11, ये तो एलिमेंट निकल रहे हैं। A11 कितना हो रहा है, 9/2, A11 A12 निकला आपका 25/2 और A21 इज 8 और A22 कितना हो गया स्टूडेंट, ये आपका 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स, ठीक हो गया। तो इस टाइप से इसके क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, ठीक हो गया। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला देखता हूं, है भी ऐसा ही, पर प्रैक्टिस कर लेते हैं तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, देखो स्टूडेंट, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज व्हाट यू हैव टू डू, ए कोई मैट्रिक्स है 3/4 ऑर्डर की बनानी है स्टूडेंट। मैट्रिक्स कैसे बनानी है आपने, 3/4 ऑर्डर की बनानी है, तो मैं लिख लेता हूं A इज इक्वल टू AIJ, मैंने ई ढंग से कंसिडर की, लेट A इज इक्वल टू AIJ, ये मैट्रिक्स बनानी है आपकी 3/4 ऑर्डर की, ठीक है। एलिमेंट कैसा डिफाइंड है, AIJ इज डिफाइंड एज, ये कैसा डिफाइंड है 1/2
मॉड ऑफ -3i प्लस जे ए मैट्रिक्स, ये एलिमेंट है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स आपने ये कहा 3/4 ऑर्डर की बनानी है और एलिमेंट आपका ए है जो 1/2 -3i प्लस जे मॉड के अंदर। मॉड मतलब ओनली यू हैव टू टेक द पॉजिटिव वैल्यू। ठीक हो गया। अब 3/4 क्या मतलब, रो कितने हैं 3, अब कॉलम कितने हैं 4। तो एलिमेंट कैसे हो जाएंगे इसके, ए इज इक्वल टू, आप देखिए रो आपकी 3 होंगी, तो A11 A12 A13 A14। A14 तक क्यों आया, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, फोर्थ कॉलम। ठीक है, 4 कॉलम होने और रो 3, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। तो A14 यहां कहां से स्टार्ट होगा आपका, यह स्टार्ट होगा A21 A22 A23 A24। ठीक हो, यहां होगा A31 A32 A33 A2। कितने की है ऑर्डर, क्या है 3/4 ऑर्डर की है। ठीक है, समझ रहे हैं। कॉलम कितने बनाने, 4 बनाने हैं। तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। ठीक हो गया। रो 1 रो, फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो है। अब रो के एलिमेंट कैसे स्टार्ट होते हैं, A11 A12 A13 A14। रो पहला वाला है ना, पहला जो सबस्क्रिप्ट है वो आपका 1 है, तो पहले रो में 1 1 1 1, दूसरे रो में 2 2 2, पहला वाला 2, तीसरे रो में 3 3 3 3, और कॉलम में पहला कॉलम 1 1 1, सेकंड कॉलम 2 2 2, थर्ड कॉलम 3 3 3, फोर्थ कॉलम ये। ठीक हो गया। नाउ A11 इज, अब आपके पास है Aij इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस ये। तो A11 कितना होगा, A11 इज 1/2 -3 into 1 प्लस 1। ठीक है, i की जगह पे भी 1 और j की जगह पे भी क्या करेंगे 1 करेंगे, तो -3 into 1 प्लस 1। तो आप देखिए -3 और प्लस 1, -2 -2 -3 प्लस 1 -2 और मॉड के अंदर +2। ठीक, और 2/2 कितना हो गया 1। ठीक है, हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए क्योंकि मॉड है ना, मॉड मीन्स पॉजिटिव। तो अंदर इसका नेगेटिव आ रहा है -3 प्लस 1 -2, तो मॉड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, +2/2 कितना हो गया डिस्टेंट 1 आएगा। अब A12 देखिए, A12 इज हाउ मच 1/2 मॉड ऑफ, देखिए -3 into 1। ठीक हो गया, -3 into 1 और +2 ये आपका। ठीक हो गया, जे की जगह पे +2 और आई की जगह पे 1, तो ये -3 +2, तो कितना हो -3 +2 कितना हो -1, और -1 का मोड आपका 1, ये हो गया आपका 1/2। ठीक हो गया। फिर A13 देखो, A13 1/2 मॉड ऑफ -3 into 1 प्लस 3। देखिए 1 3, आई की जगह पे 1, जे की जगह पे कितना 3, तो -3 into 1 प्लस 3, ये तो 0 हो जाएगा, तो दिस इज 0। ठीक है डिस्टेंट। अब आया हम, अब आ रहे हैं हम A14 आपका कितना हो गया, देखिए A14 कितना हो जाएगा, रखिए वैल्यू 1/2 -3 into 1 प्लस 4 है ना, जे की जगह पे 4 है, तो 4 कर लो +4, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये -3 है प्लस 4 1 आ जाएगा, तो ये 1/2 है। ठीक हो गया। अब मैं ऐसा करता हूं कि यहीं पर इसको लिखना शुरू कर देता हूं। A11 आया आपका कितना 1। ठीक है, A12 आया आपका 1/2, A13 आया आपका 0, A14 आया आपका 1/2। ठीक है डिस्टेंट। अब देखिए इसको तो मैं वाइप कर लेता हूं यहां, क्योंकि मैंने सारे एलिमेंट
इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के तो हमने लिख दिए। अब आप सेकंड रो पे आ जाएंगे। सेकंड रो के एलिमेंट कैसे लिखेंगे, देखिए सेकंड रो के एलिमेंट देखिए आप, A21 इज A21 I क्या है 2 और J क्या है 1। A21 का मतलब क्या हुआ I2 और J1, तो कितना हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -3 × 2 + 1, तो ये कितना हो गया -6 + 1 -5 को मॉड +5, ये हो जाएगा डिस्टेंस 5/2। ये आपका कितना हुआ A22 1/2, देखिए A22 I की जगह पे भी 1, J की जगह पे भी 1, तो -1 -3 इंटू, ठीक है, -3 इंटू I की जगह पे 2 प्लस J की जगह पे भी 2, तो कितना हो जाएगा ये -6 + 2 -4 और -4 का मॉड +4 और +4/2 कितना हो गया 2। फिर आ जाएगा आपका A23 कितना होगा डिस्टेंस 1/2 मॉड ऑफ A23 I कितना हो गया 2, तो हो जाएगा -6 -3 इंटू 2 प्लस J की जगह आपका 3 है -6 + 1, तो -3 और -3 का मॉड क्या +3 और उसका /2 कितना हो गया -3 आया ना, तो 3/2 हो गया, ठीक हो गया। एंड A24 इज 1/2 -3 इंटू I की जगह पे 2, ये आपका +4 हो गया, तो ये कितना हुआ -6 + 4, ठीक है। -2 मॉड के अंदर -2 का मॉड क्या +2 और +2/2 कितना होगा, ठीक है दोस्तों। तो एलिमेंट रख लीजिए A21 आपका 5/2, A22 आपका 2, A23 आपका 3/2 एंड A24 आपका कितना हो गया 1, ठीक हो गया। आप देखिए थर्ड वाली रो पे आइए स्टूडेंट, तीसरी रो कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे थर्ड रो के एलिमेंट्स। आप देखिए थर्ड रो के एलिमेंट देखिए आप कैसे हो जाएंगे, A31 इज 1/2, ये वाला A31 -3 इंटू 3, ठीक है, I आपका 3 और J आपका +1, तो ये कितना हो गया -3 इंटू 3 +1 -9 +1 -8, ठीक है, -8 का मॉड +8/2 कितना 4 हो गया, ठीक है। A32 1/2 मॉड देखिए A32 -3 इंटू 3 + 2 -9 + 2 -7 मॉड आपका 7, तो 7/2, ठीक हो गया। A33 कितना हो गया 1/2, I की जगह पे भी 3 और J की जगह पे भी 3, तो रख दीजिए -3 इंटू 3 + 3 -9 + 3 -6 का मॉड +6 +6/2 कितना होगा दोस्तों 3, और A34 इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ कितना हो जाएगा -3 इंटू 3 + 4, तो ये आपका कितना हुआ -9 + 4 -5 का मॉड +5, ये हो जाएगा डिस्टेंस 5/2। तो ये एलिमेंट्स आप यहां रख लीजिए, A31 आपका 4, यहाँ A31 4, A32 कितना है 7/2 and this is 3 and this is 5/2, 1 2 3, ये हो जाएगा डिस्टेंस 3/4 की आपकी क्या ये मैट्रिक्स, ठीक हो गया। ऐसे आप करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए 3.1 का 5 का फर्स्ट 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 और 5/2, ठीक है दोस्तों। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब आगे देखिए आप इसके आगे और आगे क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। मैं इसकी केवल एक पार्ट करता हूं, थर्ड वाला, बाकी आप सब कर लेंगे। थर्ड पार्ट करता हूं। लिख रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, ये जो इक्वेशन नीचे बनेंगी उनमें से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड एंड वाई प्लस जेड is equal to, this is equal to 9, 5 और 7। देखिए डियर स्टूडेंट, इस मैट्रिक्स को आप देखिए, ये तो एक एलिमेंट है, दिस इज ओनली वन एलिमेंट। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज वन एलिमेंट, दिस इज वन एलिमेंट, दिस इज वन एलिमेंट। तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3। अब कॉलम देखिए, कॉलम तो एक ही है ना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड अलग अलग एलिमेंट नहीं है, यदि अलग अलग लिखे होते ऐसे सब अलग अलग एलिमेंट है, तो प्लस है बीच में साइन का, तो दे आर ओनली वन एलिमेंट। ठीक हो गया, ये सब वन एलिमेंट के रूप में हैं। तो वन रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और कॉलम कितना हो गया 1, तो 3/1। ठीक, इसके ऑर्डर कैसे लिखेंगे, देखिए सीधा सीधा कॉलम एक है, फिर पहले हम रो गिनते हैं। देखिए पहली रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो, तो ये 3/1। ठीक है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। इक्वल कैसे पता चला, इज इक्वल टू का साइन लगाया बीच में, साइन ऑफ इक्वलिटी इज देयर, इट मींस दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, उसमें दो कंडीशन होनी चाहिए। एक स्थिति में तो उनके ऑर्डर सेम होनी चाहिए, यहाँ ऑर्डर सेम है। ठीक है, और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग मतलब ये पहला एलिमेंट इसके, ये एलिमेंट इसके, ये एलिमेंट इसके। ठीक है, अब क्योंकि ये तो हमको दे रखा है दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, तो हमने ऑर्डर निकाल के भी देख लिया, ऑर्डर तो इक्वल है ही है। इसका मतलब क्या हुआ, इफ दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर corresponding element should also be equal. Corresponding element means x plus y plus z is equal to 9. Equation number 1. X plus z is equal to 5. Equation number 2. And y plus z is equal to 7. Equation number 3. ठीक हो गया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो गया, ऑर्डर इनके सेम है ही है। तो x plus y plus z is equal to 9, x plus z is equal to 5, y plus z is equal to 3. We have to find the value of x, y, z. These three are the simultaneous linear equations in three unknowns x, y and z. ये इक्वेशन जो हैं आपका एक समीकरण निकाय है। x, y, z जो वेरिएबल्स हैं, x, y, z जो चर हैं, उनमें ये थ्री इक्वेशंस हैं, और इन थ्री इक्वेशंस की हेल्प से वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z। तो सिंपल सी इक्वेशन है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 और फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 और 2 से आपको क्या मिलेगा, देखिए x प्लस जेड, इसमें x प्लस जेड की वैल्यू 1 में रख लीजिए, x प्लस जेड की जगह 5 कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, y plus 5 is equal to 9. This implies that y is equal to this कितना हो गया, 4 हो गया। x plus z का मान मैंने यहाँ रखा, तो x plus z की जगह मैंने 5 कर लिया, तो 5 plus y is equal to 9, then y is equal to कितना हो गया, डिस्टेंस 4 हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आप यहाँ रख लीजिए। थर्ड में देखिए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तीसरी क्वेश्चन से क्या मिल रहा है स्टूडेंट, y मीन्स y की वैल्यू रखेंगे 4 प्लस z इज इक्वल टू 7। दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 प्लस z इज इक्वल टू 7, तो z इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 3। ठीक हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 दूसरी इक्वेशन देखिए, x प्लस जेड, x प्लस जेड में z की वैल्यू 3 कर लीजिए, 3 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 वहां जाएगा माइनस में हो जाएगा,
तो सॉल्यूशन क्या आ गया, आपके पास सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू हाउ मच 4 एंड z इज इक्वल टू 3। ये डिस्टेंट x बाई z की वैल्यू आ गई। ये समीकरण आपके सॉल्व हो गए, ठीक हो गया। अब देखिए आप, x मीन्स 2, y मीन्स 4, z मीन्स 3, तो 2 प्लस 4 प्लस 3 कितना होगा, 2 प्लस 4 6 और 3 9, ठीक। x प्लस z 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना 5, ठीक हो गया। एंड y प्लस z, y मीन्स 4, z 3 तो 7, ठीक हो गया। तो ऐसी लीनियर इक्वेशंस आपने क्या करना है डिस्टेंट सॉल्व करना है। अब मैं इसका एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 ले लेता हूं आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखो डिस्टेंट, क्वेश्चन नंबर 7 इज वो आपको दे रहा है, इट इज गिवन दैट a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस d इज इक्वल टू हाउ मच, -1 0 5 13। You have to find value of a b c d, a b c and d. You have to find the values of a b c and d. A minus b, 2a minus b, 2a plus c and 3c plus d, ठीक है। -1 5 0 13 ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है। दिस इज टाइप ऑफ इक्वेशन, इज इक्वल टू साइन है किस फॉर्म में, ये भी मैट्रिक्स की फॉर्म में, ये भी मैट्रिक्स की फॉर्म में, ठीक। फर्स्ट रो सेकंड रो, तो 2 बाई फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो 2 बाई 2 का होगा, ठीक हो गया। कॉलम समझ रहे हैं, इस कॉलम का जो पहला एलिमेंट है वो 2 ए और बी का डिफरेंस है, तो कॉलम ही एक ही है, ठीक है। ये सेकंड कॉलम, ठीक। इसमें देखिए आप फर्स्ट रो सेकंड रो, तो 2 फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम 2 बाई 2, ठीक है डिस्टेंस। अब आप देखिए ऑर्डर आर सेम, ऑर्डर आर सेम, सो द करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल आल्सो बी सेम, क्योंकि क्या क्या हुआ है, दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल लिखा हुआ है, तो इक्वल तब होंगे, एक तो ऑर्डर सेम होगा, सेकंड बात क्या होगी कि करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट आल्सो बी द सेम। दिस इंप्लाइज दैट these two matrices are equal, so their corresponding element will also be same. It means a minus b is equal to -1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसका देखिए 2a प्लस c इसके इससे हो, ठीक है, क्योंकि a12 5 इसका करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ठीक है। a21 ये a21 तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3, और ये हो जाएगा डिस्टेंट 3c प्लस d इज इक्वल टू 13, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। हमारे पास जो 4 इक्वेशंस हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a प्लस c इज इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। इन 4 इक्वेशंस को सॉल्व करके, क्योंकि 4 अननोन है ना, a b c d, देयर आर 4 अननोन, so to find the values of these 4 unknowns we have to need the 4 linear equations containing a and b। 4 अननोन है तो 4 इक्वेशंस चाहिए सॉल्व करने के लिए, क्योंकि a है, b है, c है, d, उनको सॉल्व करने के लिए। तो आप देखिए, यदि मैं पहले इक्वेशन 1 और थर्ड को सॉल्व करता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड, क्या है 1 एंड थर्ड, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, और थर्ड हो जाएगा 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अभी इनको देखिए आप, a माइनस बी -1 है, 2a माइनस बी कितना है 0। मैं इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर रहा हूँ, इसको देखिए आप, ये तो अलग अलग कोएफिशिएंट है ना, एक का कोएफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, इसका कोएफिशिएंट -1 -1, तो इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग कर लीजिए, सब्ट्रैक्टिंग
सब्ट्रैक्ट मतलब घटाने पर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन करूंगा तो नीचे वाली जो इक्वेशन उसके सारे साइन बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, प्लस साइन है माइनस हो जाएगा, माइनस साइन है प्लस हो जाएगा, तो जीरो में तो प्लस माइनस लगाओ चाहे लगाओ, ठीक हो गया। तो ये तो कैंसिल हो गया। और -2a प्लस ए, -2a प्लस ए की कितना हो जाएगा, -a इज इक्वल टू कितना हो स्टूडेंट, -1। तो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू आई स्टूडेंट 1। अब a की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 1 में कर लीजिए, b की वैल्यू निकल जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, a मीन्स 1 माइनस b इज इक्वल टू -1, ठीक हो रहा है। a की जगह 1 कर दिया, 1 माइनस b इज इक्वल टू -1, तो माइनस b इज इक्वल टू -1, दिस इंप्लाइज दैट -b इज इक्वल टू -2, दिस इंप्लाइज दैट b इक्वल टू 2। a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू कितनी हो गई 2, ठीक हो गया। अब कहां रखूंगा मैं, देखिए कहां रखूं मैं इसको, कब सी भी निकल जाएगा, देखो a की वैल्यू निकली हुई ना हमारे पास, इसमें रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, ये तो आपका फ्रॉम इक्वेशन 2 नहीं, ये 1 था ना, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 है ना, ये की वैल्यू रख देंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन में क्या है, 2a प्लस c आपका 5 है, तो 2 इंटू ए की वैल्यू आपकी 1 है, प्लस c इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डिस्टेंट, 2 वहां चला जाएगा, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपका c की वैल्यू 3 होगी। अब कहां रखेंगे, इक्वेशन 4 में कर लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 4 कितना हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 4 में क्या हो जाएगा, 3c प्लस d इज इक्वल टू 13, 3c मीन्स 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, ठीक हो गया। c की वैल्यू रख रहा हूं इसमें, c आपका 3 है, तो 3 इंटू 3 प्लस d, 3 3 9, तो d कितना हो जाएगा जिसमें 4 हो जाएगा, ठीक है। 9 आ जाएगा, तो 13 में से -9 हो गए तो कितना होगा 4। तो अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन आपका आया इक्वेशंस का, वो क्या बना अल्टीमेटली, सॉल्यूशन आप लिख लीजिए यहां पर, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 4। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। अब आप देखिए a माइनस बी करिए, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 -1, आगे इसको देखिए 2a प्लस c, 2a प्लस c, 2a मतलब 2 प्लस 3, तो 5 हो गया, ठीक हो गया। 2a माइनस b, तो 2 माइनस 2, ठीक है, a की जगह पे 2, a की जगह पे 1 क्या ना, तो 2 इंटू 1, 2 आ गया, 2 माइनस 2 0 आ गया। इस पे करें 3c, c की जगह पे 9 प्लस d मतलब 4, 13, आ गया सॉल्यूशन, आ गया ABCD की वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे और प्रैक्टिस करिए। आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस आपके बड़े सरल हैं, ठीक है। और मैं कह रहा था आपसे कि मैट्रिसेस और नेक्स्ट चैप्टर डिटरमिनेंट जब पढ़ाऊंगा, तो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के क्वेश्चन आपके 13 मार्क्स के आते हैं, और 13 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग हर स्टूडेंट यहां पूरे 13 मार्क्स आते हैं स्टूडेंट की। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी, तो ये आपको बहुत आसान पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट डे वी विल कम अगेन विथ सम मोर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस करिए, थैंक यू।